उनसे। हाँ जी, शुरू करते हैं। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। मूड बनाओ। वेरी गुड। अपना चल रहा था वर्ण विचार। क्या चल रहा था? यूं बैठने के लिए नहीं आए अपन। यहाँ पे अपन बैठने के लिए नहीं आए। इतने परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या? उस उद्देश्य को पहचानो आप। किस लिए आए हम? पढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए। और पाने के लिए हमें ददचित होना पड़ेगा, तल्लीन होना पड़ेगा। मन में दृढ़ निश्चय का अभाव रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिल्कुल मानसिक रूप से यूं रहो कि मैं इतना परेशान हो रहा हूं तो मुझे दोबारा नहीं परेशान होना पड़े। यूं नहीं हो फिर दोबारा मैं भीड़ का सदस्य बन जाऊं। मुझे मेहनत करनी है। ठीक, तो इसी सोच के साथ अपन अपनी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पाठ्यक्रम में बात, विषय बिंदु ये चल रही थी अपनी वर्ण विचार का। वर्ण विचार में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने बात की कि व्याकरण जो है वो त्रिमुनि परंपरा है। व्याकरण क्या है? त्रिमुनि परंपरा। शाबाश, सारे ध्यान से सुना भी करो, जवाब भी दिया करो। तीन मुनियों में सबसे पहले मुनि आते हैं पाणिनि। पाणिनि का ग्रंथ आता है अष्टाध्यायी। दूसरे आते हैं कात्यायन। कात्यायन का मूल नाम वर रुचि। शाबाश, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वार्तिक। तीसरे आते हैं पतंजलि। ग्रंथ का नाम क्या है? महाभारत। सबसे प्रामाणिक मुनि पतंजलि। पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा? क्या कहा? शब्दानुसार। परिभाषा क्या दी व्याकरण की? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य का मतलब शब्द, लक्षण का मतलब सूत्र। सूत्र कितने होते हैं? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। व्याकरण के कितने खंड हैं? 9। ऐन्द्रम, चांद्रम, कास्कृत्स्नम, कौमारम, शाकटायनम, सारस्वतम, आपिसलम, साकल्यम, पाणिनीयकम। लिखवा दिए हैं मैंने, ठीक है, याद रखना है। वेद कितने हैं? वेदांग कितने हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा को क्या कहा? ग्रहण। कल्प को हस्तौ। कल्प को हस्तौ मानी कल्प क्या है? वेदों के हाथ हैं। और व्याकरण, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। व्याकरण को वेदों का, और वेदांगों में सबसे प्रधान अंग कौन सा है? व्याकरण है बेटा। और व्याकरण शब्द जो है वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? और ल्युट प्रत्यय का शेष रहता है अनम। यू का अनम हो जाता है, अनम। और अनम की ध्वनि जिसके अंत में आए वह शब्द सदैव नपुंसक लिंग का होता है। कौन से लिंग का? नपुंसक लिंग। ये बात हमने की। फिर हमने देखा माहेश्वर सूत्र। क्या देखा? या हमने देखा शिव सूत्र जाल। क्या पढ़ा? या हमने पढ़ा अक्षर समामनाय। क्या पढ़ा? ये तीनों एक ही बात है ना? कितने सूत्र हैं? कितने? 14 सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? इत संज्ञक वर्ण 15वां कहां है? छठे सूत्र लण में लय के ए की क्या हुई है? लण मध्य तु ए इत संज्ञक है। इस प्रकार की बात आती है। लण में लय के ए की क्या हो गई? तो कुल इत संज्ञा, इत संज्ञा विधायक सूत्र। कोई जवाब ही नहीं आया। हलंत्यम। लोप कौन करता है? लोप है क्या? ए दर्शनम लोप है। लोप क्या है? जो दिखाई न दे वो क्या है? लोप। वो लोप है। ए दर्शनम, जो दिखाई ना दे वो क्या होता है? लोप। तो इत संज्ञा कितने वर्णों की होगी? 15। कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई? अणय की। तो अणय का क्या हुआ? 2 बार इत संज्ञा किसकी हुई? अणय की। 2 बार इत संज्ञा किसकी हुई? अणय का पहला सूत्र था ड्रै लोपे पूर्वश दीर्घो अणय। क्या क्या सूत्र था? बोलो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। ड्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय। इसका एक उदाहरण है नीरव, नीरोग, दुराजा। याद है क्या? दुराजा का टुकड़ा बताओ। बहुत बढ़िया। दुर प्लस राजा। सीखता वही है बेटा जिसमें सीखने की क्या हो? इच्छा हो, है ना? हार्ड और मांस के लोथड़े की आवश्यकता नहीं है कक्षाओं में। यहां सिर्फ ब्रेन की कीमत है, माइंड की कीमत है। शरीर सबके पास है। हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्लियां, सबके पास है शरीर। शरीर कुछ नहीं। क्या है शरीर? कुछ नहीं, नासवान है। कुछ पाना है तो इसको काम में लेना पड़ेगा। कितना ही थे, कितना ही सज सज के आ जाओ, कितना ही ब्यूटी पार्लर जा जा के आओ, लेपड़ तेपड़ केयुराणी ने भूष्यंती पुरुषो हरा ने चंद्रोज्वला। ये आया था पिछली से पिछली ग्रेड में, ये श्लोक आया था। उसने कहा, उस लोग ने पढ़ाया कुछ नहीं है।
ये कंगन पहन लिया, कुंडल पहन लिए, स्नानम लेपनम विलेपनम, एक बाल्टी नाणो भी उसका, छह ढोलनी जरूरी है के, और रहनो ईशो ही है रंग। और थोड़े दिन बाद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, गोरे रंग पर इतना गुमान न कर, हाँ, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाए। लेकिन कौन नहीं ढलेगा? अब तो भैया अब तो पेंशन भी चालू कर दी, अब तो पेंशन भी चालू कर दी ना। मरने के बाद या तो पति को और या पत्नी को। कुछ पत्नियां सोच रही हैं मुझे ही मिले मरने के बाद भी। दिमाग सीखता वही है जिसमें सीखने की क्या हो, इच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सूत्र कितने हो गए? 14। और इत संख्या कितनी होगी? कौन से वर्ण की 2 बार आवृत्ति है? किसकी? और इत संज्ञा 2 बार किसकी? अणे की। ये बातें हमने कर ली। प्रत्याहार कुल कितने? अरे प्रत्याहार कुल कितने? नहीं 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 नहीं, मैं कितने मानूंगा? 42। कहां है ये 42? लघु सिद्धांत कौमुदी। कहां पे? ये किसकी है लघु सिद्धांत? किसकी? वरदराज की एक मध्य सिद्धांत कौमुदी भी है, लेकिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में तो 43 हैं। अरे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कितने हैं? और ये किसकी लिखी हुई है? हाँ, बाटोजी दीक्षित। ऐसे याद रखो, दगड़जी दीक्षित, बाटोजी दीक्षित। समझ गए? भट्टोजी दीक्षित कौन सी किताब है? व्याकरण सिद्धांत नहीं, वैयाकरण। क्या? वैयाकरण। वेरी गुड। उसके बाद अपने आगे पढ़ा, आगे हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण किया। किसका वर्गीकरण? बताइए मुझे। ऊ में लगने वाले समय के आधार पर, ऊ में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? नंबर 1, मजा ही नहीं आया, कौन सा? 2, 3, प्लुत। हर्ष में कितने? दीर्घ कितने? और प्लुत कितने? कुल स्वर कितने हो गए? 21 या 22। कितने हो गए? 21 या 22। ये भी अपने को ध्यान में रखना। इन सबको जोड़ते हैं तो 21 या क्या आता है? 22 आता है। उसके बाद हमने देखा स्वरों का पुनः वर्गीकरण किया। अब मुझे मजा आएगा, अब उत्तर देगा ना वो बच्चा अच्छा है। और सबसे पहले कौन देता है? मजा तो तब आएगा। मेरा ध्यान सब पर है, तेरा ध्यान किधर है? इधर देख। ए के भेद कितने हैं? सबसे पहले बताया। वो बात तो वो रहेगी ना, मजा तो तब आता है। पूरी क्लास में यार 500 बच्चे बैठे, उसमें से सबसे पहले कौन बताए? यूं तो सारे ही बैठे हैं ना। गुरुजी कहते थे बेटा या तो किसी फील्ड में कदम रख मत, और रखे तो सबसे आगे होना चाहिए, नहीं तो उस फील्ड में रहने का तेरा वजूद ही खत्म है। क्यों बैठे हो फिर? ए के भेद? ई, उ, री 30। ये 12 किसने बोला? री के कितने? री और री आपस में समान वर्ण। री और री आपस में क्या है? हाँ, इनके आपस में जुड़ते हैं। मैंने बताया था कारण। अंक 7 लीडा हैं। री के कितने? 18 और री के कितने? 12। दोनों मिलकर री के कितने? ली। बोलो बोलो। ली के भी 30 ही हैं। अगर मैं यूं कह दूं रित तो लित, इसके भी कितने हैं? 12। ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो स्वरों का काम यहां पे पूरा हो जाता है। अच्छा, प्रत्येक स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित भी होता है क्या? उदात्त का सूत्र फेंको जोर से। उच्चैर उदात्त। अनुदात्त का? नीचैर अनुदात्त। स्वरित का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब अपन चल रहे हैं आगे व्यंजनों में। कहां चल रहे हैं? आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शाबाश। हल वर्णः, हल वर्णः। कौन से वर्ण पढ़ रहे हैं? अरे हल क्या लिख दिया मैंने? हल वो खेत में जोतने वाला? तो हल क्या होता है? हल का मतलब हल प्रत्याहार है बेटा। हल क्या है रे? प्रत्याहार किसे कहते हैं? आदीर अंतेन सहेता। परिभाषा संस्कृत में देनी है भैया। प्रत्याहार क्या है रे? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, इन सूत्रों में एक अंतिम वर्ण हलंत है, उसका काम क्या है रे? है? याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। अंतिम हलंत वर्ण की आवश्यकता पड़ती है प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। किसकी सिद्धि के लिए? प्रत्याहारों के निर्माण के लिए, प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। अच्छा, रे प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? कौन कौन से? अब आपको क्या पढ़ाना है? आप तो खुद हो, ऑलरेडी हो आप शिक्षक शिक्षिकाएं हो। ये तो गवर्नमेंट अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा है उनको।
है ना, ये आपका कोई दोष नहीं, आप प्रकांड हो। देखो हल वर्ण लिखेगा कोई नहीं, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान। ठीक, देखो इधर हल वर्ण एक, क्या लिखा मैंने? नंबर 2 क्या लिखा रे? अंतस्थ। नंबर 3 ऊष्म। हिंदी में आप पढ़ते हो उच्चारण स्थान के आधार पे, किसके आधार पे? व्यंजन कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। कौन कौन से बताए? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। देखो भैया, देखो देखो देखो, ये बड़ी कमाल की बात है संस्कृत की कि इसमें कोई भी कार्य जो है, कादयो है, मावसाना, स्पर्शः, ये सूत्र आपको एज इट इज याद रखना है परीक्षा के लिए। ठीक है, सूत्र बोलो क्या है? किसी को लिखने नहीं दूंगा पहले, बाद में मिटाऊंगा, फिर लिखना पड़ेगा। दम है तो याद रख लो, नहीं दम है तो अपने घर चले जाओ। यहां कायरों की, बीरों की, डरपोकों की कोई आवश्यकता नहीं है। कादयो है, कादयो, आदयो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब आदि के कैसे, कैसे लेकर, कादयो का मतलब कादो को नहीं है, कादयो का मतलब क्या है? प्रारंभ के कैसे लेकर। क्या मतलब बताया मैंने? और देखो मेरे विद्यार्थियों, मैं अवसाना, अवसान मानी होता है समाप्ति या तक। तक क्या होता है? एक बार तक बोलो, मजा आएगा। तक। मवसान का मतलब क्या होता है? मैं तक, सिर्फ तक नहीं, मवसान का मतलब कहां से शुरू किया, कहां खत्म किया। कितने वर्ण हो गए? 25। कितने? अरे 5 वर्ग आते हैं यार इसमें, क, च, ट, त, प। हो गया। संस्कृत में इसको बोलते हैं कू, चू, टू, तू, पू। क्या बोलते हैं? एक बार और बोलो यार, क्या बात है ना। जहां भी कू, चू, टू, तू, पू आ जाए, इसका मतलब ये समझो कि पूरे वर्ग का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? पूरे वर्ग का। और पूरा वर्ग का मतलब वर्ग में कितने? 5। कितने? शुरू कहां से किया रे? पै का अंतिम कौन होता है? तो हमने सूत्र में क्या पढ़ा? अब परीक्षा में क्या आता है? कादयो, मावसाना, खालिस्तान। समझ पा रहे हो क्या? परीक्षा में ऐसे आ जाता है। या फिर कादयो, खालिस्तान, स्पर्शा। यह आता है खालिस्तान, मावसाना, स्पर्शा। ये अपने को याद होना, नहीं तो कादो आपड़ो निकल जाओ। याद होना चाहिए ना? कौन याद होना चाहिए ना? एक बार प्यार से बता दो भाई। तेरी खाड़ी है नमकीन, तेरम जोर बहुत है, तू थोड़ी ओढ़ है, बोल मेरे कान में ही निकले। तू अच्छा पढ़ती है, ये लड़की वास्तव में एक एक शब्द पे ध्यान देती है, एक एक शब्द। मैं तेरी प्रशंसा करता हूं आज, है ना, लेकिन तू थोड़ी कम बोल। अब देखो आगे क्या बोला हमने? शाबाश। और इसका मतलब क्या हुआ? प्रारंभ के कैसे लेकर कुल वर्ण। अच्छा सुनो, एक बात और याद रखना, इन स्पर्शों को स्पृष्ट भी कहते हैं रे बेटा। क्या कहते हैं? अब देखो स्पर्श है, स्पृष्ट, ये तो बाण माया को सुना है ना, है ना? के नाम है? स्पर्श और स्पृष्ट। और भी कहते हैं इसको यार, इसको कहते हैं, इसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये परीक्षा में आ चुका है, उदित वर्ण परीक्षा में पूछा जा चुका है। उदित वर्ण परीक्षा में पूछा जा चुका है। कितने होते हैं? कहां से कहां तक? मतलब हमें याद रखना यार, स्पर्श को स्पृष्ट भी कहते हैं और इसको उदित भी कहते हैं। और कुल वर्ण कितने हो गए? 25। अच्छा मुझे ये बताओ, कगड़े आते हैं सबको? पैफ है, बाद में लाइन कौन सी आवे? ओ लवे लावे थारकन रखो मन, ये व, ये ध्यान रखना है संस्कृत में, ये व रेल। अच्छा ठीक है, तो इसमें कहा यणो अंते अंतस्थः, यणो अंते अंतस्थः, ये बात करता है यार, ये यणो अंते। अब यण देखो, यण क्या आया है? यण। यण का मतलब ये है भाई, यण प्रत्याहार है। अरे यण क्या है? और प्रत्याहार कहता है आदिर अंतेन, प्रारंभ से लेकर अंत तक। आदिर अंतेन, प्रारंभ से लेके, मतलब य से लेकर, य से लेकर अणे तक। अणे भी शामिल कर लें क्या? क्यों? अच्छा इनको, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है फिर? हैं? प्रत्याहार नहीं। एक प्रश्न पूछ लूं आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है ना।
उत्तर देना। है कार आदिशु ए कार खालिस्तान। बताओ, आप तो शिक्षक हो, ये डोटासरा ने खराब कर दिया। नहीं, सबकी नौकरी होती है आज, सब, और लगोगी तुम लोग सारे। हे माँ भगवती सरस्वती सबका कल्याण कर दे, सबकी नौकरी घर में, मजा आ जाए। मैं तो कह घर जाके नाचूंगा, बताओ, मजा आ जाए यार। प्लीज मेहनत करो, जच्चा के मेहनत करो, जोरदार जबरदस्त पसीना बहाने वाली मेहनत करोगे ना? प्रॉमिस? वेरी गुड। देखो, यण का मतलब प्रत्याहार, कहां से लेकर कहां तक? इसमें आते हैं यर लव। लव लव नहीं, लव का कोई काम नहीं। अच्छा, पढ़ोगे? लव नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये वे रे ले, ओके, समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखो ऊष्म, ऊष्म कहता है सल उष्माण है। क्या कहता है? सल उष्माण। अब बताओ सल क्या है? सल क्या है? प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? आदिर अंतेन, प्रारंभ से लेके कहां से शुरू करूं, कहां खत्म कर दूं, कौन से वर्ण आएंगे? हैं? अरे यारो, थे भी कहें की बात करो, बताओ। ए तीनों सही होंगे? हट, बेकार कटेगा। अच्छा सुनो, च बोलते हैं ना, च, वहां से स को बोलेंगे अपन। च स, ये कहां से? ट, जीवा कहां जा रही है? वहीं ले जाना वापिस। ट श ट श ट श, च स ट श त त त स, ये अलग अलग हैं। स श स, रफा बोला स। शिक्षक बनने जा रहे हो, बच्चों को पढ़ाओगे आप, है ना? और जैसा आप पढ़ाओगे ना वैसा ही, थोड़ा ध्यान रखना, है ना? चलो, ये और है हो गया। तो ये कितने वर्ण हो गए? 4। अब बताओ स्पर्श कितने थे? और अंतस्थ कितने हैं? और उसमें कितने हैं? अब आपको परीक्षा में यूं पूछ लेते हैं बेटा कि सल का, बस इतना ही दे देते हैं, सल का। अब सल का मतलब बच्चे सोचिए, सल का मतलब है सल में कौन कौन से वर्ण आते हैं। समझ में आया क्या मेरी बात आपके? तो सल में कौन कौन से आएंगे? 4। कौन कौन से आएंगे? स। अच्छा, अंतस्थ पूछ लेते हैं, यण का तो बच्चे ये यरलव कर देते हैं। बाकी संस्कृत में यरलव नहीं होता, संस्कृत में क्या होता है? और एक ए ऐ ओ औ नहीं होता। अब आपको क्या सिखाना है यार, आपको क्या? अच्छा, इनको उतार सकते हो क्या आप लोग? तो उतार लो फिर, ये मिटा दूं ना मैं? क्या? जल्दी करो यार, मन जग कौन पड़ा एक खड़े खड़े जग जाने जग के हुए चैन आ गया, कर दो साफ पार्टियों। लिखो, हेडिंग डालो, व्यंजन वर्णों का पुनः वर्गीकरण या हल वर्णों का पुनः वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों का पुनः वर्गीकरण 2 आधार पे किया जाता है। कितने आधार पे? 2। लिख लिया क्या? बस पेन छोड़ दो। व्यंजन वर्णों वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। देखो कौन कौन से। एक तो आता है आपका एक यत्न के आधार पर। किसके आधार पे? यत्न के आधार पर, यत्न के आधार पर। दूसरा किया जाता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? याद रखना, यहां से प्रश्न आता है एक डेफिनेट, एक तो उच्चारण स्थान में से आता है, एक यत्नों में से आता है। इसका मतलब यहां अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं कितने? 2। और दम है तो याद कर लो। ठीक, देखना, अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कौन सा? यत्न के आधार। यत्न कह दो चाहे प्रयत्न कह दो, बात एक ही है। चाहे यत्न कह दो और चाहे क्या कह दो? प्रयत्न। अब ये जो यत्न होता है ना, ये यत्न 2 प्रकार का होता है। यत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के में पहला तो आता है आपका, क्या आता है? आभ्यंतर।
क्या आता है? अभ्यंतर। और दूसरा जो आता है आपका वो कौन सा आता है रे? बाह्य। यत्न कह दो चाहे क्या कह दो, प्रयत्न कह दो, ठीक है। तो यत्न कितने प्रकार के हैं? किसी भी वर्ण को उच्चारित करते समय दो प्रकार के यत्न, दो प्रकार के प्रयास, दो प्रकार की मेहनत, दो प्रकार से चेष्टाएं की जाती हैं, एक शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर। अंदर जो किया जाता है उसको बोलते हैं अभ्यंतर, ठीक है, और बाहर जो किया जाता है वो बाह्यंतर। समझ में आ गया? तो यूं कहते हैं कि पहले आभ्यंतर का प्रयास होना चाहिए, बाद में बाह्य का होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी का प्रयोग, इन शब्दों में ऐसी कला है जो शत्रु को भी मित्र बना सकता है, और एक ऐसी भी है जो मित्र को भी क्या बना सकता है? शत्रु। आपको आपकी इस जिव्या का प्रयोग आप किस प्रकार से करते हैं, वो आपकी विद्वता प्रकट करती है, वो आपकी मूर्खता को भी प्रकट करती है ना। तो जिव्या का प्रयोग बिल्कुल हमें वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए, और ऐसा करो कि भाई सामने वाला श्रोता ये चाहे कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, विद्वान आदमी है, इसको अच्छा नॉलेज है ना। काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद है पिक काकयो, वसंत काले सम प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। कोयल भी काली होती है और कौवा भी क्या होता है? काला होता है। लेकिन फर्क क्या है? वो वसंत ऋतु आती है ना, तब पता चलता है कौवा कौवा ही होता है और कोयल। समझ गए क्या मेरी बात आप? श्रृंगार दो होते हैं, एक आंतरिक श्रृंगार और एक बाह्य श्रृंगार। दुल्हन सजती है ना, उसकी बाहरी सुंदरता दिखती है, बस खूब सजाते हैं उसको, खूब। दुल्हा भी अपने हिसाब से खूब, और खूब सुंदर लगती भी हैं, लेकिन जब उससे आचरण या उससे व्यवहार या उससे वार्ता की जाए, सही सुंदरता, सही आभूषण, सही श्रृंगार तो तब प्रकट होता है। मैं गलत कह रहा हूं? बाहरी सुंदरता तो सिर्फ आडंबर है, दिखावा है, ये तो छल है। सुंदरता तो कौन सी होनी चाहिए? आंतरिक होनी चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या रे छोरों में? तो बाहरी सुंदरता पे ध्यान कम दो, आंतरिक सुंदरता, अपने आप को, अंदर आत्मा को देखो। मैं आपको किसी को नहीं जानता, और हो सकता है लगभग आप लोगों में से कुछ लोग मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा कोई संबंध नहीं है आपसे, न आपने पहले मुझे कभी देखा, न मैंने आपको कभी पहले देखा। लेकिन आपके और मेरे रिश्ते जो है ना वो मान और सम्मान के हैं। हो सकता है आप में से कोई भी बच्चा खड़ा होकर या इस प्रकार का कोई व्यवहार करे जिससे उसके प्रति मेरे आंखों में जो सम्मान था वो सम्मान हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए? धूलमिट हो जाए, खत्म हो जाए, और उसको मैं जब भी देखूं मेरे मन में एक ही भाव पैदा हो, ये तो घृणात्मक पशु है, इससे दूर रहना चाहिए। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो हृदय के बिल्कुल पास आ जाएं और आत्मा यूं कहे कि ऐसी संतान भगवान सबको दे। किसी को राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित कर देता है और किसी को फांसी की सजा भी दे देता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके आचरण, व्यवहार और कर्मों का प्रतिफल है। होता है कि नहीं होता है? मुझे ये बताओ। और आदमी का मान, सम्मान, गौरव, अभिमान, स्वाभिमान जो भी चीज होता है खुद के हाथों में होता है, खुद के हाथों में, चाहे तो। समझ पा रहे हो? तो देखते हैं कितने यत्न होते हैं? 2। कितने यत्न? आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आभ्यंतर यत्न के बारे में पढ़ते हैं। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? और बाह्य होते हैं मेरे बच्चों कितने? 11। अब ये आभ्यंतर देखना कौन कौन से। आभ्यंतर में पहला है आपका कौन सा? बोलिए कौन सा रे? स्पृष्ट। कौन सा? अब बताने की जरूरत ही नहीं है। स्पृष्ट वर्ण कितने होते हैं? कितने? कहां से कहां तक? वेरी गुड। अच्छा मैं इसको ऐसे कहूं ना, स्पर्शानाम स्पृष्टाः। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? स्पर्श जो है ना वही कौन है? स्पृष्ट। और ये बात तो हमने पहले कर ली, ये बात तो हमने कर ली, और क्या बनाया? कह दिया स्पृष्ट गुरुजी कितने होते हैं? 25। कहां से कहां तक रे? कादयो मावसाना स्पर्शा। क्या बोला? अंतस्थ का बताओ, नीचे गर्दन किए बगैर, सामने देखे। यणो अंते अंतस्था। क्या? ऊष्म का बताओ। सल सल का मतलब? चलो पहला अभ्यंतर। दूसरा देखना क्या रे?
ईसद स्पृष्ट। कौन सा? चौथा, तीसरा बताओ, बताओ। ईसद विवृत। चौथा बताओ कौन सा? विवृत। और पांचवा बोलो, संवृत। कौन सा बेटा? संवृत। अच्छा, गौर करना, नाम याद हो गए क्या? इधर देख के याद कर रही है क्या? इधर भी देख ले, की बात है, मैं ही पढ़ा रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं। आभ्यंतर कितने होते हैं? कतरा, पहलो, दूसरो। ईसद का मतलब अर्ध होता है। ईसद का अर्थ होता है अर्ध, जो आधे स्पृष्ट है। अर्ध का मतलब आधा, अद्धा, अद्धा। ईसद का मतलब आधा। आधा कौन? ये भी आधा कौन? ये विवृत हो रही है। नाम याद हो गए? दोबारा बताओ। स्पृष्ट, एक तो स्पृष्ट है, एक तो क्या है? दूसरा ईसद, तीसरा ईसद विवृत, चौथा, पांचवा संवृत, है ना। देखिए स्पृष्ट कितने हैं? स्पृष्ट कितने हैं? कहां से कहां तक? हाँ हाँ, मैं कौन पूछूं हो। मैं अगली जो बात कह रहा हूं ना वो ध्यान सुनो, और बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बता दोगे। मैं यूं कह रहा हूं कि अंतस्थः ईसद स्पृष्टः, अंतस्थः ईसद स्पृष्टः। बताओ, बोलो। दैट्स ऑल, बात खत्म। अरे इसमें जब कैसे मैं तक था तो इसमें कौन आ गया? य रे ल व, य व रे ल। और इसमें कौन आ जाएंगे? से है। समझ में आ गई क्या बात आपके? और बच गए कौन? विवृत में सभी स्वर, विवृत में सभी स्वर, और समृत में ए। समृत में कौन? ए। ये ए, इसके बारे में बात करेंगे अपन। अच्छा, ये चार तो याद हो गए? हो गए। स्पृष्ट कितने होते हैं? कहां से कहां तक? ईसद स्पृष्ट में कौन से? यवरल है। और ईसद विवृत में से, और विवृत में और समृत में ए होता है प्रयोग दशा में। ये ए किस में होता है? कौन सी दशा रे? प्रयोग दशा। आपको पूछे कि प्रयोग दशायाम ए वर्तते या ए भवती समृत। प्रयोग दशायाम ए, प्रयोग दशा में ए कौन है? अरे प्रयोग दशा में ए कौन है? देखो बेटा, समृत शब्द का अर्थ होता है बंद। समृत शब्द का अर्थ क्या होता है? और विवृत का मतलब होता है खुला। विवृत का मतलब जो खुला हुआ है वो प्रक्रिया है। अरे जो खुला है वो, और बंद है वो प्रयोग है। याद रह जाएगा क्या? विवृत खुला, समृत बंद, बंद प्रयोग, खुला प्रक्रिया, खुला खुला प्रक्रिया में ए, प्रक्रिया में ए, प्रक्रिया में ए, प्रक्रिया में ए, प्रक्रिया में ए विवृत। याद रह जाएगा क्या? प्रक्रिया दशा में ए क्या होता है? और प्रयोग दशा में ए समृत। याद रह जाएगा क्या? प्रयोग दशा में ए क्या होता है? आवाज ही नहीं आ रही। प्रयोग दशा में ए क्या है? और प्रक्रिया दशा में ए क्या है? विपरीत। याद रह जाएगा क्या बात? हमने क्या पढ़े? मान गए बेरो, मान गए बेरो, क्या पढ़े? अरे क्या पढ़ रहे हैं आप? यत्न पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कतरा हुए कणसा, कणसा आभ्यंतर। और आभ्यंतर कितने होते हैं? नंबर एक। स्पृष्ट कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं। कहां से कहां तक? कैसे? ईसद स्पृष्ट में य व र ल। ईसद विवृत में से, और विवृत में, और प्रक्रिया दशा में ए खुला। ए प्लस ए बराबर क्या है? आ। ये खुला है, ये प्रक्रिया है, और ये क्या है? प्रयोग, ये बंद है। ये ए दोनों क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। बंद होने के बाद क्या बन गया? आ। समझ गए क्या आप? तो प्रक्रिया में ए कौन है? और बंद में, समृत में, प्रयोग में कौन है? समृत है। समझ गए क्या बात को? लिखो, लिखो। यत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। बोर्ड की तरफ देख के मत लिखो यार, प्लीज मान जाओ। काल सकोजी में कांकरा काल के ले आऊंगा मैं, बनवानो दे।
हो गया, करें आगे बढ़े, मिटा दूं क्या? ये लिख लिया ना, विवृत में प्रक्रिया दशा में अविवृत, ये लिख लिया ना बेटा, प्रक्रिया दशा में अविवृत और प्रयोग दशा में असमृत, ये लिख लेना। प्रक्रिया दशा में असमृत, समृत ना, और प्रयोग दशा में अविवृत, समृत, मिटा दूं। चलो चलो चलो, अच्छा अब एक बात बताऊं आपको, अभी अभी आपने एक नाम लिखा था भट्टोजी दीक्षित, याद है? क्या लिखा था? ये भट्टोजी दीक्षित क्या कहता है? ये कहता है मैं आभ्यंतर यत्न 4 ही मानता हूं भैया। परीक्षा में प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर यत्नों की कुल संख्या 5 नहीं है, 4 है। कितनी है? तो एक का एक नहीं माना, मतलब बात तो यही हुई ना। अरे भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने? 4। क्या क्या माने? 4। किसने? कितने माने? तो एक नहीं माना, मतलब एक नहीं माना, ये तो बात है। तो किसको नहीं माना? किसको नहीं माना? ईसद विवृत को। अब ये ईसद विवृत में वर्ण कौन से थे? तो इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कहां आ जाएंगे? कहां आ जाएंगे? नोट लगा के लिखो। भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर यत्न, कौन से यत्न? आभ्यंतर यत्न 4 ही माने हैं। आभ्यंतर यत्न 4 ही माने हैं। इन्होंने ईसद विवृत को विवृत में ही माना है। ईसद विवृत को किस में माना रे? विवृत में। ठीक, पहचान लोगे? पक्का? पक्का? तू पेपर में जहां भी रहेगा तुझे तेरे यत्नों से पहचान लूंगा। पहचान लोगे? किससे? खुशबू से नहीं यार, तुम लोग खुशबू तक चले गए, है ना? चलो पूछ लूं किसी एक से खड़ा करके, कहना पूछूं? आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? नंबर 1, 2, 3, 4, 5। विवृत में क्या होते हैं? विवृत में सभी स्वर। अच्छा आपने क्या सोचा, स्पष्ट पूछूंगा? 25। सुन तो लिया करो। प्रक्रिया दशा में ए क्या है? प्रयोग दशा में ए क्या है? थोड़ा ध्यान रखोगे। अब लिखो बाह्य यत्न। तू पेपर में चाहे जहां भी, लिखे बाह्य यत्न कितने प्रकार के आ रहे? 11 है। एकादश धा कितने प्रकार के? एकादश धा का मतलब होता है प्रकार। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। देखना रे, जरा गौर करना रे। पेन को छोड़ दो रे, क्यों पकड़े बैठे हो इसको? छोड़ दो रे, मस्तिष्क की जरूरत है रे। विवार, श्वास, समास नहीं श्वास, घोष। अच्छा सुनो अब मेरी बात, अब मैं देख के नहीं लिखने दूंगा भाई, अब की बार चैलेंज है। स्वीकार है सबको? अरे बार वो अत्याचार मत करे गुरुजी। सुनो, अब का मैं मिटाऊंगा भाई, है ना? अब क्या मिटाऊं? विद्या की सौगंध मिटाऊंगा, ये बताता ना। विवार, श्वास, घोष। दूसरा संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष। तीसरा अलप नहीं,
ओ कौन बोलियो रे, ओ कौन सो गुरुजी बोलियो, अल्प कौन सो बोलियो, अल्प प्राण। चौथा महाप्राण। पांचवा उदात। क्या? छठा अनुदात। सातवां स्वरित। क्या बेटा? स्वरित। ये तो 7 ही हुए। 8, 9, 10, 11 कितने हो गए? 11। जो विवार है ना वही श्वास है, वही अघोष है, तो इनको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, इनको एक साथ लिख लेते हैं अपन, तो जिसे याद रहेगा, है ना। तो पहला ग्रुप क्या बनाया हमने? याद रह जाएगा क्या? अगर इसमें क्या है, थोड़ा गड़बड़ रहता है बच्चों के दिमाग में, ये रहती है भी कभी विवार संवार में आ जाता है, कभी संवार विवार में चला जाता है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लो, अविश्वास के नाम से याद रख लो। किस नाम से? ये ए, ये वी, ये श्वास, याद रह जाएगा, अविश्वास, है ना। और एक याद रह जाओ, दूसरा अपने आप ही रह जाओ। क्या है? अविश्वास। क्या है? किस पर? मुझ पर अविश्वास। बाह्य यत्न कितने होते हैं? यूं कहते हैं, पढ़ते हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ते हैं ना, तो याद ज्यादा। और वो भी गाना है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, गाओ देखें, है ना। होना चाहिए मुस्कुराते हुए पढ़ते। एक तो मुंह थे गुमड़ी सोलियां बेटा रो, कौन गोमड़ी भी कौन सी बा? चकड़ी वाली। क्या मतलब भी है ना, हंसते पढ़ो। कितने प्रकार हैं? किसके किसके किसके? हल वर्णों के। बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? एक तो विवार, श्वास, अघोष। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अविश्वास एक शब्द याद रखोगे, बाकी जो बच गए वो नीचे वाले में आ जाएंगे, ठीक है। तो विवार, श्वास, अघोष। दूसरा क्या है? अल्प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। अब मैं इनमें वर्ण लिख रहा हूं और याद रखना है, जितनी ताकत है आप लोगों में याद करने की वो सारी लगा दो, है ना। जो मानसिक रूप से विकलांग, क्षतिग्रस्त है, उनको नहीं कह रहा हूं मैं उन्हीं को कह रहा हूं जो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं मानसिक रूप से, उनको। ठीक, पेन छोड़ दे। विवार, श्वास, अघोष में वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, वर्गों का याद रख लियो, मैं बहुत बढ़ाऊंगा इसको। तीनों से है नहीं है, इसके साथ अपनी आदत पड़ी हुई है, स है आप जानो को है तो बैड हो हण गए, ये नहीं है। 3 से याद रखना। कौन कौन सा? से अपने वही याद रहे जिसी से, है ना। हो गए। इसके अलावा जो बच गए वो आ जाओ नीचे, बोलो कौन सा बच गया? तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे, ले। अभी नहीं लिखूंगा इसको, बाद में लिखूंगा। कौन लिखूं? कोई ठड्डो थोड़ी है, कौन लिखूं? पा लिखूंगा। विवार, श्वास, अघोष में कितने वर्ण हो गए रे? पहला, दूसरा, स। मेरा तो है पर तू तेरो ध्यान रख। कौन सा प्रत्यार? यह परीक्षा में आ चुका है, पूछा जा चुका है। विवार वर्ण कौन से प्रत्यार में आते हैं? विवार वर्ण आते हैं खर प्रत्यार में। कौन से प्रत्यार में? खर। खर का मतलब ख से लेके यही वर्ण आएंगे, ख से लेकर तक यह रहता है, यही वर्ण आएंगे। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, स, र तक यही वर्ण आएंगे। प्रत्यार याद रखना है। कौन सा प्रत्यार? अरे कौन सा प्रत्यार? पूछा जा सकता है, विवार में पूछ ले, श्वास में पूछ ले, या फिर अघोष में पूछ ले, तो कौन सा प्रत्यार आएगा? खर। और अगर आपको इसमें पूछ लेना तो प्रत्यार याद रखना है हस। इसलिए मैंने स्वर नहीं लिखे, इसलिए मैंने क्या नहीं लिखे? क्योंकि हस प्रत्यार में क्या नहीं आते हैं? स्वर नहीं आते। वो बाद की बातें हैं, बाद की बात करांगा आपा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? अरे ये कुल वर्ण कितने हो गए? यूं भी पूछा हुआ है परीक्षा में, कुल वर्ण बताओ भाई, अघोष वर्णों की कितनी संख्या होती है? तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई? इन्हीं की ओर बता दो, झूठ मत बोलो। पक्का 20? पक्का भाई। 15 तो ये 15 और 1 16 और 4 20। 20 और 13 कितने होते हैं? 20 और 13, अरे व्यंजन 33 ही तो होते हैं, हमें तो ये हिसाब लगाना था। सबके छप गए क्या? पक्का। विवार, श्वास, अघोष। अविश्वास में पहला, दूसरा, तीनों से। पहला,
और बाकी बच गए वो सारे। याद रखने की जरूरत ही नहीं है यार, याद रखने की जरूरत क्या है, बाकी बच गए वो सारे किस में आ जाएंगे? संवार, नाद, घोष। ठीक, अब आगे देखो, अल्प प्राण में आते हैं विषम वर्ण। कौन से वर्ण? विषम वर्ण कौन से होते हैं रे? 1 3 5। कौन से? य व र ल। 1 3 5 य व र ल। किस में आ गए? किस में आ गए? कुल वर्ण बताओ। हैं? अन बेरो उड़ान पूछे वो पहली जोड़ा बेटा है 19। कितने? 19। बाकी बच गए वो सारे। कौन सा बच गया? सम वर्ण बच गए। सम दूसरा और ओ आंको थारो सगो पाछो आगो। स है। आ गया क्या? स है। क्लियर? कितने बच गए? 19 और 14 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 33। क्लियर होगी बात? पक्का? डन? याद हो गया? नागण की जो पिक्चर थाड़ लो आंखें हम। हाँ नहीं आओ एक्सरे कर लो उनको। मेरे कान ने बड़ी देखो, मेरे कान देखना है। लिख देखो। हाँ हाँ कोई बात को नहीं। देखो हाँ। अरे रे रे ये भी समस्या है। सुन 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 भाई, कुछ बच्चों की ये समस्या आ रही है कि ये पहला दूसरा ये क्या है? 3 4 5। सुनो हे विदुषियों, सुनो 5 वर्ग होते हैं बेटा, क च ट त प। पांचों वर्गों में 5 5 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 5 में से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का मतलब क ख च छ ट ठ, ऐसे समझ में आ रही है? और तीसरा चौथा पांचवा मतलब क्या हुआ? ग घ अंग। समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर होगी बात आपकी? पांचों वर्गों में पहला दूसरा और फिर तीसरा चौथा पांचवा। पांचों वर्गों की बात है बेटा इसमें। और भी सुन लो ध्यान से, केवल इसकी नहीं, बहुत समस्या रहती है क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग वर्गों का। तभी तो मैंने कहा ये कितने वर्ण है? 10। कितने वर्ण हो गए ये? 10। क्यों हो गए 10? पांचों वर्गों के 2 2। पांचों वर्गों के हैं? हाँ नहीं अब तो समझ में आ गया ना तेरे? अब क्या समझ में आई? हाँ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पूरा वर्ग नहीं, पहला और दूसरा, फिर तीसरा चौथा और पांचवा। समझ में आ गया सबके? चलो ये उतार लिया। अब देखो मैं उदात अनुदात के बारे में बात कर रहा हूं। उदात का सूत्र फेंको जोर से। उच्चैर। अनुदात का? स्वरित का? और याद रखना बेटा इसका सूत्र मैं और लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। उच्चैर उदात है क्या भैया? और अनुदात का? नीचैर अनुदात है। फिर समाहार है स्वरित। समझ में आ गया? और ये तीनों किससे संबंधित होते हैं? स्वरों से संबंधित। किससे संबंधित बेटा? याद रह जाएगा क्या? पक्का? अब मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूं। अभी तक तो आपने याद कर लिया, अब मैं कुछ और इसमें प्लस करता जा रहा हूं। देखना अब एक महामुनि आते हैं पतंजलि। कौन आते हैं? और पतंजलि बीच में जम, और वो कहते हैं क्या 11? नहीं 8। पतंजलि ने कहा 11 9 कितने? 8। महाराज 8 कैसे? इन तीनों को हटा यहां से। कितने बच गए? बच गए क्या? तो अब बच गए स्वर भी तो बच गए। अरे अब स्वरों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तीनों तो किससे संबंधित थे? स्वरों से काम चल रहा था। अब बच गए कौन? अब स्वर हमें क्या करने पड़ेंगे? एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो याद रखना स्वर घोष होते हैं और स्वर अल्प प्राण होते हैं। याद रह जाएगा क्या? अरे स्वर क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं? अब और कुछ भी बच गया? के बच गया? एक विसर्ग बच गो, एक अर्ध विसर्ग बच गो, एक अनुस्वार बच गो, एक यमवर्ण बच गा। ए क्यों है अभी बताऊंगा। देखो इधर सावधानी से याद रहना चाहिए। ठीक सुनो, स्वर के साथ आएगा अनुनासिक। कर दे क्या? नासिक कर लो। चलो अनुनासिकी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? या अनुस्वार कर लो। चलो क्या कर लें? अनुस्वार। पांचों भेद होते हैं इसके, सारे आ गए इसमें। अनुस्वार हो गया। ठीक अब ऊपर आ जाओ। विसर्ग,
और अर्ध विसर्ग। विसर्ग और क्या बेटा? ठीक। अब पूछूंगा है अनुस्वार क्या होता है? अंग लिखते हैं ना अपन, अंग के ऊपर ऊपरली टिमकी, ये मानो ये बिंदिया, वर्ण के ऊपर क्या लगती है? बिंदी लगती है ना, वो बिंदिया। चलो हो गया बेटा जी, पक्का। अब देखो यम वर्ण, यम वर्ण कौन से वर्ण? यम वर्ण। और यम वर्ण में इसमें पहला दूसरा है तो इसमें भी कौन सा आएगा? पहला। इसमें तीसरा चौथा है तो यम का कौन सा आएगा? एक मिनट, यम का कौन सा आएगा? तीसरा और चौथा। ठीक है, यम को एक बार छोड़ देते हैं, कल बता देंगे। ये लिख दिया तो लिख लिया, क्या मिटाना पड़ा है। फटाफट उतारो, फटाफट फटाफट, बाकी कल बात करेंगे।